बाजार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। लगातार 6 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 72,623 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 142 अंक टूटकर 22,055 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आज 74 अंकों की गिरावट रही और ये 47,020 पर बंद हुआ। बाजार में आज की गिरावट की बड़ी वजहें समझा रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन बेहद इंटरेस्टिंग रहा, जहां पर इनिशियल गेन्स के बाद बाजारों में एक मुनाफा वसूली का दौर आपको देखने को मिला। जो लेवल्स होल्ड आउट करने की बात हो रही थी वो धीरे धीरे फिसलते हुए नजर आए बाजार। एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो निफ्टी में करीबन 170 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 200 अंकों का दबाव हमें देखने को मिल रहा था। चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे थे जो अपने गेन्स होल्ड आउट करने में सफल रहे, जिसमें टाटा स्टील, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील करीबन 1 से 2.5% के गेन्स यहां पर देखने को मिल रहे थे। बट दूसरी तरफ गिरावट ज्यादा गहराती हुई नजर आई, जिसके अंतर्गत बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक शामिल थे। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प तो कल के दिन में भी भारी गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी और आज भी ये जो गिरावट का मूड माहौल है या मोमेंटम है वो जारी रहा इस स्टॉक में। कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर बढ़िया गेन्स आते हुए दिखे, जिसमें एबीबी इंडिया पहला था। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आए और उसके बाद आप देखिए पूरे दिन के दौरान इसने जो शानदार तेजी बनाई थी वो बरकरार रखी। 10 से 11% की इंट्राडे गेन्स ये क्लॉक इन करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही अंबिका कॉटन में भी आपको इंट्राडे लेवल पर 7 से 8% तक की तेजी देखने को मिल रही, क्योंकि एलएस कॉटन पर जो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हटती हुई नजर आई, उसके बाद इनको एक बड़े बेनिफिशियरी के रूप में निवेशक देख रहे थे। बीपीसीएल, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स पर आपको 3% से लेकर 3.5% तक का दबाव भी रहा। टॉप गेनर्स के लिहाज से अगेन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लगातार तेजी का कैंडिडेट रहा है और आज भी आप देखिए गिरावट के बाजार में भी 11% के गेन्स इसने दिखाए थे। साथ ही रियल एस्टेट स्पेस की बढ़िया कंपनियां शोभा, रेमंड जैसे स्टॉक्स पर 6 से 7% तक की अच्छी तेजी बनी और पेटीएम लगातार आप देखिए आज भी 5% के ऊपरी सर्किट पर सुबह से ही बना रहा। पर टॉप गिरावट यहां पर एमआरपीएल, स्वान एनर्जी, जीएसएफसी जैसे स्टॉक्स पर देखने को मिल रही थी। तो एक मिक्स्ड बैग था छोटे मझौले शेयरों में, बट ऑफ कोर्स अगर आप बड़े शेयरों की बात करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, क्योंकि फ्रंटलाइन इंडेक्स में ही आज सुबह से ही इनिशियल गेन्स के बाद मुनाफा वसूली का मूड माहौल रहा। अब कल हम वापस जब लौटेंगे तो किस तरह से बाजार ट्रेड करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।